वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th की बहुत खूबसूरत सी पोएट्री नंबर 5, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। इससे पहले हम लोग कविता को स्टार्ट करें, मैं आपको यह समझा दूं कि ये जो पोएट्री है वो किस टाइप की है। इसके इंपॉर्टेंट जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, वो आपको मिलेंगे इस कविता के सबसे आखिर में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और पहले हम लोग समझते हैं कि इस कविता का थीम क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता का थीम बहुत क्लियर है। सबसे पहली चीज, ये एक मेटाफोरिकल पोएट्री है। मेटाफोरिकल पोएट्री क्या होती है? मेटाफर का मतलब होता है जब एक चीज को आप किसी दूसरे वस्तु से कंपेयर करते हैं बिना लाइक या सच लगाए, वी कॉल इट मेटाफर। दिस पोएट्री इज फुल ऑफ सिंबॉलिज्म, दिस पोएट्री इज फुल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। तो कम एंड स्टार्ट आवर मेटाफोरिकल पोएट्री, द बॉल पोएम। पहले चीज मैं आपको यह समझा दूं कि इस कविता के भीतर जो हमें बॉल देखने को मिल रहा है, वो जो बॉल है दैट इज नॉट जस्ट अबाउट अ बॉल। देखिए, बॉल का मतलब तो गेंद होता है, लेकिन इस कविता के भीतर गेंद यहां पे सिर्फ एक गेंद वो प्लेइंग आइटम की तरह यूज नहीं है। हर वो वस्तु जो आपके पोजेशन में है, जो आपके अधिकार में है, हर वो वस्तु जिसे आप ओन करते हैं, हर वो वस्तु जो आपके जिंदगी में अहमियत रखती है, इन सारे चीजों को मेटाफोरिकली इस पोएट्री के भीतर राइटर जॉन बेरीमैन ने बहुत खूबसूरत तरीके से बॉल से कंपेयर किया है। हम लोग समझते हैं पहले इस कविता का थीम। देखिए, इस कविता का एक बड़ा शानदार सा थीम है दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी। हर वस्तु जो आपके जीवन में आती है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, हर वस्तु का एक अंत है, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। एंड वी शुड नॉट क्राई, वी शुड नॉट फील डिप्रेस्ड आफ्टर लूजिंग दोज वैल्यूएबल थिंग्स। हम लोगों को उन चीजों को, जो खूबसूरत चीजें हैं, जो अहमियत वाली चीजें हैं, वो हमारे जीवन में जब तक हैं तब तक हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उनके खो जाने के बाद हमें अपने आप को इतना कमजोर नहीं बना लेना है कि उन चीजों के बिना हमारी जो जिंदगी है वो अधूरी लगने लगे और खत्म हो जाए। मतलब चीजें हैं तो सोने से कम नहीं, खो गया तो खोने का गम नहीं। इस सिद्धांत पे राइटर अपने जिंदगी को रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कविता में राइटर ने ड्रामेटाइज कैसे किया है सीन को। उन्होंने ड्रामेटाइज किया कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बच्चे ने बॉल को हिट किया और वो जो गेंद है वो हवा में उड़ती हुई नीचे नदी के भीतर, कहीं पानी नाला पुलिया था उसके भीतर वो गेंद जाता है और गेंद जाके खो जाता है। अब भैया सवाल यह है कि जो आपके लिए सिर्फ गेंद है, क्या उस बच्चे के लिए सिर्फ गेंद है? नहीं, उस बच्चे के लिए वो पूरा बचपन था, उस बच्चे के लिए वो मेमोरी थी, उस बच्चे के लिए वो एक जिंदगी का खूबसूरत सा पल था। बच्चे का मेरा गेंद वाली फीलिंग थी। राइटर कहते हैं कि थोड़ा इस बच्चे को देखो कि अब वो करता क्या है। और राइटर एक गेंद के खोने के साथ साथ, एक गेंद के खोने के माध्यम से जिंदगी के बहुत खूबसूरत से चीजों को समझाते हैं कि किस तरीके से जब वस्तु खो जाती है तो लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो डिवाइसेस होंगे आई विल टेल यू लेटर एट द लास्ट ऑफ द पोएट्री। टू बिगिन विथ, इन द चैप्टर द राइटर सेज, What is the boy now who has lost his ball? मैंने अभी आपको सीन बताया, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने हिट किया और वो जो गेंद थी हवा में उड़ते हुए वहां चली गई। राइटर कहते हैं कि What is the boy now who has lost his ball? वो लड़का अब क्या करेगा जिसने अभी अभी अपनी गेंद को खोया है? जरा देखो। What is he to do? क्या करेगा वो, देखना है। राइटर कहते हैं I saw it go, मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा है। आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग। यहां वर्ड है मेरीली। मेरीली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी पूर्वक। ठीक है, मेरीली का क्या मतलब है? यहां पे खुशी पूर्वक मतलब हैप्पीली। तो आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैंने उस गेंद को खुशी खुशी उछलते हुए देखा है। वो वहां गली से नीचे जा रही थी। कौन? गेंद। एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वो गेंद खुशी खुशी वो देखो वहां पानी के भीतर छुप के बैठी है। द पॉइंट इज कि वो वस्तु जो आपके जीवन में अहमियत रखती है, जिस समय बच्चे ने गेंद को खोया, ठीक उसी समय उस गेंद ने भी बच्चे को खोया। जब गेंद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो खुशी खुशी वहां गलियों में कूद रही है, पानी के भीतर जाके छुप रही है, तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? If she is not caring about you, if that is not caring about you, you should not be that much caring about that thing.
आपको उस वस्तु के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक गेंद है, गेंद की बहुत अहमियत नहीं होती है, ठीक है। तो आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग एंड देयर इट इज इन द वाटर, मैंने उसे जाते हुए देखा और वो देखो वो वहां पानी के नीचे छुप के गेंद बैठी हुई है। आगे कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, बताने का कोई फायदा नहीं है। अरे सुनो, दुनिया में और भी गेंदें हैं। अगर तुम मेरे साथ एक रिलेशन में हो, मैं तुम्हारे साथ एक रिलेशन में हूं, हम दोनों अपने रिलेशन की अहमियत को समझते हैं तो समझ में आता है। आपको अगर मेरे रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे आपके लिए सिर्फ बैठ के रोने का कोई मतलब नहीं है। आप वहां जाके पार्टी कीजिए, रेस्टोरेंट में घूमिए, हम यहां बैठ के जख्मी दिल वाला गाना सुने। दैट इज कंप्लीटली बुलशिट, दैट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। आज मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है तो मुझे मोबाइल की अहमियत समझनी है, संभाल के रखना है, लेकिन ये मोबाइल कल को टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा, ये सोचना बेवकूफी होती है। सम्मान करो, नहीं है सामान समझो और आगे बढ़ो। ये कहते हैं कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अरे सुनो, बताने का फायदा नहीं है, दुनिया में और भी गेंदे हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट मतलब एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक बिल्कुल तीव्र कपा देने वाले दर्द ने उस बच्चे को जकड़ लिया। चूंकि बच्चे ने पहली बार कुछ खोया है, जिसको आदत हो जाएगी खोने की, भाई वो तो यूज टू हो जाएगा। बच्चे ने पहली बार कुछ खोया है तो बिल्कुल भीतर से वो कांप गया, थरथरा गया और एक जगह पे खड़ा रह गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, वो बच्चा स्टैंड रिजिड, रिजिडता के साथ बिल्कुल जड़ होके खड़ा रह गया। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, कपकपाते हुए उस गली को निहारता रह गया जिस गली में अभी अभी उसका पूरा का पूरा बचपन खो गया है। यहां पे राइटर ने मेटाफोरिकली बॉल को चाइल्डहुड से, बचपन से कंपेयर कर दिया है। तो लड़का बिल्कुल देखता रह गया, अवाक होकर उस गली को निहारता रह गया जिस गली में अभी के अभी उस बच्चे का पूरा बचपन खो गया। बच्चे के लिए वो पूरा बचपन है, हालांकि ये बच्चे की बेवकूफी है, लेकिन बच्चे के लिए तो पूरा बचपन ही है, वही इंपॉर्टेंस रखता है। आगे कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नो, मैं उस बच्चे को इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड करना मतलब है घुसपैठ करना, बिना पूछे बोल देना, लुबुकाई करना। तो मैं बिना पूछे नहीं बताऊंगा कि बेटा तुम्हारी गेंद कहां है। ये डाइम, 5 पैसा 10 पैसा, नॉर्मल भाषा में डाइम का मतलब फूटी कौड़ी, एक 5 पैसा 10 पैसा का सामान होता है। इतने सस्ते सामान के लिए क्या रोना, और भी दुनिया में गेंदे हैं। बात समझ में आ रही? तो देखिए अभी यहां पे जब राइटर की बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राइटर एक बुरा इंसान है, घटिया इंसान है, यार छोट छोट बच्चा है, उसका गेंदा भुला गया, बता ना, तो तुम्हारे बाप का कहा जा रहा है। लेकिन राइटर कहता है कि अभी जो मैंने इसको बता दिया तो इसका मोह भंग नहीं होगा, ये उसी गेंद को अपनी जिंदगी बना के घूमता फिरेगा और गेंद एक दिन खो जाएगी तो हार्ट फेल कर जाएगा। एक दिन हार्ट फेल करे, उससे बढ़िया एक आध बार थोड़ा थोड़ा टूट जाए, ब्रेकअप होता चले, छोटा छोटा जरूरी है। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मैं इंट्रूड नहीं करूंगा 5 पैसा 10 पैसा, आखिर एक गेंद की कीमत क्या होती है। आगे कहते हैं अगले स्टेंजा में, नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। बच्चा पहली बार जिंदगी में जिम्मेदारी का अनुभव कर रहा है। आज तक उसका कुछ खोया नहीं था, तो चीजें जब खोती हैं तो कितना कष्ट होता है बच्चा तो आज तक समझ नहीं पाया। For the first time in his life, the boy is feeling the sense of responsibility. जिंदगी में पहली बार वो बच्चा जिम्मेदारी क्या होती है इसका एहसास कर रहा है। In a world of possession, possession का मतलब होता है बाबू अधिकार। तो बच्चा जो है इस अधिकारों से भरी हुई दुनिया में, मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन ही इज सेंसिंग फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा अधिकारों से भरी हुई इस दुनिया में पहली बार कुछ खोने का एहसास कर रहा है। अधिकारों से भरी दुनिया का मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में जितना भी बवाल है, झगड़ा झंझट है, वो सब पोजेशन के लिए ही है। आज भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, खून के प्यासे 60-70 साल से लड़ रहे हैं, वाई फॉर द पोजेशन ऑफ कश्मीर। आज यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, हालांकि रसिया तो बड़ा अच्छा देश है, नहीं लड़ना चाहिए उससे। तो रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, क्यों? फॉर द पोजेशन ऑफ सम पीस ऑफ लैंड। कोई हिंद महासागर के लिए लड़ रहा है, कोई पेट्रोलियम के लिए लड़ रहा है। तो जो भी लड़ाई है दुनिया में वो पोजेशन के लिए ही है। तो इस अधिकारों से भरी हुई इस दुनिया में पहली बार वो जो बच्चा है वो कुछ खो रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय।
लोग ऐसे ही गेंद लेते रहेंगे और गेंद तो गेंद है, वो खोती रहेगी। बेचारा बच्चा ये नहीं जानता। राइटर ये समझा रहे हैं कि जो चीजें आज आपके पास हैं, ठीक है, मीटिंग एंड डिपार्चर इज द रूल ऑफ द नेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था मिलना और बिछड़ना ये धरती का नियम है, प्रकृति का स्वभाव है। जो आज आ रहा है कल वो जाएगा। तो लोग यहां पे गेंद का मतलब क्या गेंद है? नहीं, हर वो वस्तु जो आपके पोजेशन में है, जो आज आपके पास है कल को नहीं होगा। आज आपके मम्मी पापा हैं तो भाई मेरे हिसाब से फॉर मी माई फादर माई मदर इज माई लाइफ। मेरे लिए अगर धरती पे अगर सच में भगवान है तो वो साकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म तो अलग है, मेरे लिए साकार ब्रह्म वही है, शरीर के साथ भगवान है वो। तो है तो ठीक है, कल को ये पापा नहीं रहेंगे, पापा अगर कल को ना रहे तो मैं क्या करूं? मैं उस सीता पे कूद जाऊं? नहीं, फिर आपके भी तो बाल बच्चे होंगे, आपकी भी तो फैमिली है। राइटर वही कहते हैं कि आज जो है कल वो नहीं होगा। पीपल विल टेक बॉल एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। लोग गेंद लेते रहेंगे और गेंद ऐसे ही खोती रहेगी। ये छोटा बच्चा नहीं जानता इस सत्य को। आज इसको सीखना होगा इस सच्चाई को कि गेंद खो जाती है। आगे करते हैं, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। और जो गेंद एक बार खो गई दोबारा उसे कोई वापस नहीं ला सकता। पैसा तो बाहरी है, पैसे से भी। देखिए राइटर क्या समझाते हैं, व्हाई द राइटर यूजेस मनी एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल मींस मनी कैन बाय ऑल एक्सटर्नल थिंग्स बट इट कैन नॉट बाय बैक इनर सेटिस्फैक्शन, सेल्फ लव, रेस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड कैन नॉट बी बाउट बाय मनी। बाहर की चीजें आप खरीद सकते हैं लेकिन भीतर के सुख, चैन, संतुष्टि, प्रेम, इन सब चीजों को क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? जवाब है नहीं। दैट्स व्हाई राइटर सेज मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि आप इसे एक्सटर्नल हैप्पीनेस खरीद सकते हैं, इंटरनल नहीं खरीद सकते। दो नो वन बाइज ए बॉल बैक, जो गेंद एक बार चली गई, जो चीज चली गई वो दोबारा लौट के नहीं आती। पैसा बाहरी है, इससे भीतर की खुशियां नहीं खरीदी जाती। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। यहां वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन, इम्पेशियंट। तो ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो अपने बेचैन आंखों के पीछे सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है दोस्त आत्मज्ञान, मतलब इनर नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, वो ज्ञान जो भीतर से निकलता है। बच्चा का आंख बेचैन है, आंख में आंसू है, बेचैनी है। आज वो बेचैन आंखों के पीछे सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का आत्मज्ञान, कि चीजें खो जाती हैं, खोने के बाद टूटते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। जो चला गया उसका मोह क्या करना, जो चला गया वो लौट के फिर ना आएगा। ठीक है, तो ये बच्चा सीख रहा है। वो सीखता क्या है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। आज बच्चा सीख रहा है कि खो के खड़े कैसे होते हैं। खड़ा होने का मतलब यहाँ पे क्या है? खड़ा होने का मतलब यहाँ पे मतलब फिर से अपने आप को ताकतवर बनाना, फिर से स्ट्रेंथ लाना, बस यही मतलब है। तो हाउ टू स्टैंड अप नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। आज बच्चा सीख रहा है वो सबक जो हर किसी को जिंदगी में एक बार सीखना पड़ता है, कि चीजों को खो के खड़े कैसे होते हैं। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़े होते हैं इस सबक को उसे बहुत दिनों तक, पूरी जिंदगी ताउम्र उसे याद रखना होगा। तो एक बहुत खूबसूरत सी पोएट्री है। अब हम लोग आते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। इसमें भर भर के पूरा पोएटिक डिवाइसेस मिला हुआ है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे करेंगे आप देखिए। सबसे पहला बाबू इसमें पोएटिक डिवाइस क्या मिला हुआ है? दैट इज इमेजरी। मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है स्टार्टिंग वाले वीडियोस में कि पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस के वीडियोस आएंगे, बहुत इंपेशेंट नहीं होना है। लेकिन अभी ध्यान दीजिए, इमेजरी का मतलब होता है जब एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए पूरा एक लंबा सा डिस्क्रिप्शन, तस्वीर बने। जैसे लिटिल बॉय का जो एक्सप्रेशन है कि किस तरह वो ट्रेम्बल हो जाता है, रिजिड हो जाता है, एक दिशा को देखता रह जाता है, दैट इज इमेजरी। सेकेंड आता है मेटाफर। मेटाफर तो भैया इसे पूरा भरा हुआ, पूरा हूक दिया है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है जब एक चीज से दूसरी चीज को कंपेयर करेंगे, तो जो बॉल है यहाँ पे दैट इज अ मेटाफर। बॉल कभी रिचेज को कंपेयर करता है, कभी हैप्पीनेस को, कभी थिंग्स को, कभी पोजेशन को। पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब एक निर्जीव वस्तु सजीव की तरह काम करने लगे। इस कविता में बॉल जो है वो निर्जीव है और कहता है कि बॉल जा रहा है, बॉल बड़ा खुश था, बॉल उछल रहा था, बॉल हैप्पी हैप्पी घुसिया गया भीतर। तो बॉल ये सारा काम खुद से नहीं कर सकता, उसको लिविंग की तरह एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। यहां कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होना। जैसे लिटिल लैड, बॉल बाउंसिंग, बाइज, नो वन बाइज ए बॉल बैक, बाइज बॉल बैक, बॉ बॉ बॉ, लिटिल
लैड, ये ल रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन। फिर आते हैं रेपिटेशन में। रेपिटेशन मतलब होता है एक ही लाइन का बार बार रिपीट होना, जैसे व्हाट इज ही टू डू, इस तरह जो सेंटेंसेज है बार बार रिपीट हो रहे हैं वो एलिटरेशन है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज, आई डोंट थिंक, दैट इज फॉर श्योर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री। एवरीथिंग वाज clearly delivered to you, poetry devices including everything. Thank you very much. See you in the next chapter. Till then, best of luck.